कभी कभी ये डिस्चार्ज दही जैसा आ सकता है, बिल्कुल वाटरी, कर्डी वाइट जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में, दही जैसा, कॉटेज चीज जैसा। तो ये जो दही जैसा डिस्चार्ज होता है ये नॉर्मल नहीं होता है। यह यूजुअली फंगल इन्फेक्शंस के अंदर, जैसे हम ईस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस भी कहते हैं, ऐसे केसेस में पाया जाता है। तो ये जो दही वाला डिस्चार्ज है, बिल्कुल वाइट कलर का डिस्चार्ज है, इसमें यूजुअली ऐसे डिस्चार्ज के साथ में इचिंग या बर्निंग भी साथ में एसोसिएटेड होती है। पेशेंट की यूजुअली कंप्लेन होती है कि बहुत जलता है या नीचे बहुत खुजली होती है, और बहुत बार देखा गया है कि इस टाइम पे विजाइना में स्वेलिंग भी आ जाती है। कभी कभी महिलाएं ये भी कंप्लेन करती हैं कि सूजन जैसी आ गई है, वहाँ पे रेडनेस हो गई है। तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। ये डिस्चार्ज, इस तरह का जो दही जैसा डिस्चार्ज है, ये कई बार महिलाओं में जो बढ़ने की इसकी जो संभावना है या होने की संभावना है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जैसे कि अगर आपका एंटीबायोटिक का प्रयोग अधिक हो रहा है, यानी कि आप किसी भी कारण से आपको एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, जैसे खांसी जुकाम हो गया है किसी भी और कारण से, तो भी ये डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी है, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, आप डायबिटिक हैं, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है, क्योंकि क्या होता है विजाइना के अंदर कुछ फंगस बैक्टीरिया तो पड़े ही होते हैं। फंगल इन्फेक्शन यूजुअली क्या होता है, जब भी ये सब कुछ चीज़ें होती हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ग्रो करने की। तो ऐसे समय पे ये जो इसका फंगल इन्फेक्शन है उसका ग्रोथ बढ़ जाता है और इस तरह का कर्डी वाइट दही जैसा डिस्चार्ज आने लग जाता है। इसको ठीक करने के लिए एंटी फंगल्स दिए जाते हैं। कई प्रकार के एंटी फंगल्स होते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं, जैसे फ्लुकोनाजोल होता है, ट्राकोनाजोल होता है, इसके टैबलेट्स भी आते हैं, ऑइंटमेंट्स भी आती हैं जो दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के डिस्चार्ज को आपको डेफिनेटली दिखा देना चाहिए। इस प्रकार के डिस्चार्ज में रिकरेंस की टेंडेंसी भी बहुत हाई होती है, यानी कि वापस से होने की टेंडेंसी भी बहुत हाई होती है। तो आपको अपनी हाइजीन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। इसके लिए देखिए आप क्या कीजिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, पहला ये कि आपको जो अंडरगारमेंट्स पहनने हैं वो कॉटन के अंडरगारमेंट्स होने चाहिए, एयरी मटेरियल के होने चाहिए, ताकि वहाँ पे बिल्कुल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो, क्योंकि जब भी वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है तो फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात, आपको जो लोअर्स पहनने हैं वो भी बहुत टाइट नहीं पहनिए। आप जब अपने घर में हैं तो लूज प्लाजो, लूज ट्राउजर्स वगैरह पहनिए। आप जब भी यूरिन पास कर रही हैं, स्टूल पास कर रही हैं और उसके बाद क्लीन कर रही हैं एरिया को, तो आपकी जो वाइपिंग है वो हमेशा फ्रंट टू बैक होनी चाहिए। जी हाँ, आगे से पीछे की तरफ, फ्रंट टू बैक। क्योंकि अगर आपने रिवर्स पैटर्न फॉलो किया, यानी कि आपने पीछे से आगे की तरफ साफ किया, तो आप अपने एनल एरिया के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे उसको आप अपने वेजाइनल एरिया में शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाएगा। तो हमेशा जो वाइपिंग है, जो क्लीनिंग है, जो सफाई है, वो आगे से पीछे की तरफ करनी है। आपको वेजाइनल एरिया में किसी भी प्रकार के सेंटेड आइटम्स का प्रयोग नहीं करना है। कोई सेंटेड डिओस वगैरह उस एरिया के अंदर नहीं यूज़ करने हैं। डाउचिंग वगैरह के लिए भी हम लोग मना करते हैं। हरी सब्जी और फल का इंटेक अच्छे अमाउंट में कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, ताकि बार बार घड़ी घड़ी आपको इन्फेक्शंस ना हो। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शुगर लेवल्स जैसे ही अनकंट्रोल जाते हैं, हमने बहुत कॉमनली देखा है जब भी हम देखते हैं कि कोई पेशेंट रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन के साथ आ रही होती है, और कई बार हमने पाया है कि वो लोग अगर डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल जब वो डायबिटीज़ जाती है तो बार बार फंगल इन्फेक्शन होता रहता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने शुगर लेवल्स को डेफिनेटली कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कीजिए। प्रोबायोटिक्स का इंटेक अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही में होते हैं, छाछ में होते हैं, योगर्ट में होते हैं। ये क्या करते हैं, वेजाइना के अच्छे पीएच को, वेजाइना के प्रॉपर पीएच को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जिसके कारण जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसी समस्याएं कम आती हैं और एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी आपको कम होता है। सेफ फिजिकल रिलेशनशिप रखिए, बैरियर मेथड्स यूज़ कीजिए, जिससे कि इस प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने का भी जो रिस्क है वह कम की साइड में हो। आई होप मैंने वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।